ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यह एक प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी में, एल्गी से अलग इसको किया गया है। पहले तो इसको हम लोग एल्गी में ही पढ़ते थे, लेकिन इसके प्रोकैरियोटिक नेचर के आधार पे इसको अलग रखा गया है, ठीक है। और ये एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है फिलामेंट का, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। ये बना होता है म्यूकोपेप्टाइड का। किसका बना होता है? ये म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। और ये कैसा चिपचिपा होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसका म्यूकोपेप्टाइड में होता है ना, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि पानी को ये सोख के रखता है ताकि फिलामेंट हमेशा गीला रहे, ठीक है। और पानी का जो विस्कोसिटी पानी में रहता है, ये पूल्स में पाया जाता है, स्ट्रीम्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, ठीक है, रिवर्स में पाया जाता है। तो बहुत सारे जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया स्लाइम लेयर। सेकेंड जो होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज का नहीं बना होता है, याद रखिएगा। जनरल प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल जो बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पीईपी, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड यूरानिक एसिड, ठीक है, वो रहता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि इसके बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो बना हुआ है वो किसका बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का होता है। इसके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा हुआ रहता है। आउटर भाग जो होता है वो कलर होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और जो इनर भाग होता है वो क्लियर होता है। क्लियर का मतलब क्या? साफ होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म कहते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर कॉइल्ड डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली। क्या कहते हैं उसको हम लोग? लैमेली या क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। और इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये सब सारे इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि दूसरे सेल होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। और जो दूसरे सेल होते हैं थिक वॉल, बड़ा सेल होगा, उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट में पोलर न्यूक्लियस होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एज वेल एज या पेरिनेशन का भी। जब पानी नहीं रहेगा, सूखेगा, तो उस समय यह भी जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जब फुल मैटेरियल होता है उस समय स्टोर हो जाता है सेल्स में, और उसको हम लोग कहते हैं एक